अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज हम जो मेन फर्स्ट जो बायो मालिक्यूल्स है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। तो कार्बो जो हाइड्रेट्स जो हैं वो अमूमन तौर पर दो चीज़ों का मिक्सचर है। कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे जो पहली जो चीज़ आती है उसे आप नाम देते हैं किस चीज़ का, कार्बन्स का। और हाइड्रेट्स जो होते हैं वो रिलेट करते हैं किस चीज़ के साथ, वाटर्स के साथ वो रिलेट करते हैं। मतलब कि इनके अंदर अपना कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के जो एलिमेंट्स जो होंगे वो लाजमी इनके अंदर मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा आप हासिल करते हैं किस चीज़ के साथ, प्लांट से। तो प्लांट्स वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर आम तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन जो मरकज जो होता है वो कौन से होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करके आप उन्हें हासिल करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किस चीज़ का मिक्सचर होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या होते हैं वो, पॉलीहाइड्रोक्सी। बहुत सारे इनके अंदर चीज़ चीज़ पाई जाती है जो हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी स्टडी कर चुके थे। तो वो कौन सा, वो चीज़ क्या थी, वो थी इनके दरमियान में पेप्टाइड बांड। क्या है, पेप्टाइड बांड। इन दो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो दरमियान में जो लिंकेज होती है वो किस चीज़ के जरिए होती है, पेप्टाइड बांड के जरिए होती है। इसके अलावा कहता है कि इनके अंदर दो ग्रुप्स पाए जाते हैं। एक को आप नाम देते हैं एल्डिहाइड्स का और एक को आप नाम देते हैं किस चीज़ का, कीटोन्स का। एल्डिहाइड्स के अंदर एक अल्काइल ग्रुप पाया जाता है और कीटोन्स के अंदर हमेशा दो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और इनके अंदर एक के अंदर वन अल्काइल ग्रुप और कीटोन्स के अंदर क्या होगा, दो अल्काइल ग्रुप्स पाए जाते हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज का मुताला करें, इनको स्टडी करें, तो हमें पता चलता है कि प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आम तौर पर पाई जाती हैं। प्लांट्स के अंदर एक चीज पाई जाती है, स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो एनर्जी का सबसे जो है वो मेन सोर्स है। ग्रेन्स, ग्रेन्स कहते हैं अनाज को। अब जो अनाज आप खाते हैं उन अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक ग्रेन्स की मिसाल से यहाँ पर अब दी हुई है वीट की, गंदम जो है, गंदम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे मेजर सोर्स है। सबसे मेजर सोर्स है कि जब आप उसे खाते हैं और खाने के बाद उसमें जो एनर्जी जो होती है आप उसे यूटिलाइज करते हैं। होता कैसे है कि एक प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी जो है वो ग्लूकोज शेप में स्टोर नहीं होती, बल्कि वो स्टोर किस चीज के अंदर होती है, स्टार्च शेप्स के अंदर। तो इस पे यहाँ पे क्या होगा कि एक आपके पास चीज मौजूद थी, स्टार्च। स्टार्च को आपने ईट किया तो उसके अंदर जो बॉडी जो अपना जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज के बाद फिर उसमें से एनर्जी निकलेगी एटीपी, जो कि ह्यूमन बॉडी जो होती है उसे यूटिलाइज करती है। एक बात। सेकंड चीज आती है सेलुलोज। क्या सेलुलोज होता है, प्लांट्स के अंदर एक रिच अबंडेंट है, बहुत ज्यादा कसरत से पाया जाने वाला कंपाउंड है। तो प्लांट्स जो सेलुलोज होती है वो एनिमल्स जो बुफेलोज वगैरह जो होते हैं उनके जो स्टमक होते हैं वो डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन इंसान जो होते हैं वो उससे सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वो क्या करता है, जस्ट एक लुब्रिकेशन करता है आपके इंटेस्टाइन्स में, जैसे कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के जो मसाइल्स हैं वो ना आए। तो ग्रीन वेजिटेबल्स का जो इस्तेमाल जो होता है वो अब कॉन्स्टिपेशन इस तरह की चीजों से बचाता है, लेकिन वो कारगर साबित होता है किस चीज के लिए, एनिमल्स के लिए। तो कहता है कि जो जो सेलुलोज होता है वो एक मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है और वो सबसे ज्यादा प्लांट सेल्स के अंदर कहां पर पाया जाता है, वो पाया जाएगा प्लांट्स के अंदर सेल वाल के अंदर। क्योंकि प्लांट्स की जो सेल वाल जो होती है वो सिर्फ सिर्फ किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा कहता है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो होता है प्लांट्स के अंदर कोई एनर्जी का स्टोर होने का जो सोर्स जो होता है वो ग्लाइकोजन है। वो किसमें होगी, एनिमल्स के अंदर, स्टार्च के अंदर। इंसानों के अंदर हमेशा जो जो ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोर दो ही जगहों पर होता है। कौन कौन से, या तो उसके बाइसेप्स मसल्स होंगे नंबर एक, और या तो उसके अंदर चीज होगी दूसरी, कौन सी होगी, इंसान का लीवर। ये दो जगहें होती हैं जहां पर ग्लाइकोजन जो होता है वो इजीली स्टोर हो सकता है और जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या करते हैं, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं उस एनर्जी को। इसके अलावा कहता है कि लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है वो अमूमन तौर पर पाया जाता है किसके अंदर, मिल्क के अंदर।
दूध का जो खालिशपन या मीठापन जो होता है वो उस चीज की आइडेंटिफिकेशन करता है कि दूध के अंदर क्या होता है, लैक्टोज पाया जाता है। कुछ मिल्क ऐसे भी होते हैं जो लैक्टोज फ्री होते हैं, तो वो एक एज अ डाइट कंसिडर नहीं होते क्योंकि वो उनके अंदर एनर्जी नहीं है। मिल्क के अंदर जो एनर्जी की जो सोर्स जो होता है वो कौन सी चीज होगी, लैक्टोज होती है। कहता है कि इसमें क्या होगा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये हमने बात पहले कर चुके हैं कि स्टार्च जो होती है वो पौधों के अंदर नॉन रिड्यूसिंग शेप्स के अंदर मौजूद होती है। नॉन रिड्यूसिंग ऐसी 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 टाइप्स होती है कि जिसके अंदर पौधों के ऊपर खुराक मौजूद भी हो और पौधे उस खुराक को इस्तेमाल ना कर सकें, तो उसमें क्या होगा, उसे कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शेप, कि जिसके अंदर प्लांट को जितनी खुराक की जरूरत थी वो इस्तेमाल कर ली, बाकी वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं इसके अंदर नॉन रिड्यूसिंग के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि जब हम स्टार्च को इनटेक करते हैं, उसको ईट करते हैं, तो उसमें क्या होगा, एक एनर्जी वो कन्वर्ट होगी ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज से फिर वो 36 एटीपी मॉलिक्यूल जो होते हैं आपकी बॉडी की कंस्ट्रक्शन या बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। तो इस तरह का जो प्रोसीजर जो होता है उसे नाम देते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म की जो डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, कैटाबोलिज्म इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकन डाउन इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स, कि जिसके अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक कर जाएं, वो टूट जाएं, किसके अंदर, ग्लूकोज अपना स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इस तरह का जो प्रोसेस जो होता है उसे हम नाम देते हैं किस चीज का, कैटाबोलिज्म। तो वैसे अगर हम देखें अमूमन तौर पर इनके अंदर के ये चीजें जो है, ये प्रोसेस होता कैसे है, ये चीजें क्या है। अमूमन तौर पर ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस जो होता है वो एक तरीका कार जो है वो है फोटोसिंथेसिस, के जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सबसे जो ज्यादा जो अमल दखल होता है वो होता है किस चीज का, CO2 प्लस H2O, दो चीजें। सेकेंडली इसके बाद आ जाता है कि सनलाइट प्लस उस पौधों के अंदर मौजूद क्लोरोफिल, तो उसमें क्या होगा कि वो बनता है C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। जो वाटर जो होता है इसके अंदर हमेशा वो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। ऑक्सीजन जो होती है वो एज आपके पास क्या है, बाय प्रोडक्ट होगी, ठीक है। और ग्लूकोज जो होता है वो आपके पास क्या है, एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप कह लें कि आपके पास असल जो जो प्रोडक्ट जो होगा वो यही होगा। तो इसके अलावा कहता है कुछ आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कंजुगेट मॉलिक्यूल्स की शेप शो करते हैं। कंजुगेट कहते हैं ऐसी चीजें जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो जाए, अटैच्ड हो जाए। तो इसमें क्या है, दो 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 चीजें हैं कि एक हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं तो उसमें कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड्स, के अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अटैच जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा अमल दखल इन्हीं का होगा, ठीक है। सेकंड कहता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो बनाते हैं, क्या चीज बनाएंगे बेटा, वो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। जो ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है असल में वो सोर्सेस करती है किस चीज को, पेप्टाइडो ग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है वो असल में क्या बनाता है, सेल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चरल यूनिट बनाता है, और अमूमन तौर पर ये किसी में पाई जाती है, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर अमूमन तौर पर ये पाई जाती है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट में अगर हम देखें तो जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइको जो प्रोटीन जो होते हैं वो अमूमन तौर पर काम करते हैं कंस्ट्रक्शंस ऑफ सेल वॉल, कंस्ट्रक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। एक बनाते हैं किसके अंदर, एनिमल्स में, और एक बनाते हैं किसके अंदर, बैक्टीरियल्स के अंदर। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन
कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कहाँ कहाँ पर कंजुगेट बेस जो है वो शो करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और काइंडली शेयर भी किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।